ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा से अब हम आगे वर्णन करेंगे। पिछली कथा में हमने सुना था नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि क्या बाहरी रूप से जो देखने में लगता है कि ये सारा ब्रह्मांड आपकी मुट्ठी में है और एक मकड़ी की भांति ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, अपनी ही शक्ति के द्वारा आप सब कुछ बनाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर में बताया था कि जो व्यक्ति भगवान को सही प्रकार से नहीं समझता है, वो भगवान की माया के द्वारा भ्रमित होकर के मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं, मेरे जो कार्य हैं, उनके द्वारा भ्रमित होकर के सोचता है कि मैं ही जगत गुरु हूँ, मैं ही हर एक चीज का कंट्रोलर हूँ, नियंत्रण करने वाला हूँ। और आगे वो बताते हैं कि न केवल ब्रह्मांड, मैं भी स्वयं भगवान की ही रचना हूँ। भगवान पहले रचना करते हैं और उसके बाद में द्वितीय मेरा कार्य आता है। भगवान के द्वारा जब सब कुछ रचना कर दी जाती है, भगवान के द्वारा जब मुझे ज्ञान प्रदान होता है, उसके अनुसार मैं इस भौतिक संसार में सभी जीवों के शरीर को बनाता हूँ। तो ये हमने पिछली कथा में देखा था। अब आगे ब्रह्मा जी और बढ़िया सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान इस भौतिक जितने भी पदार्थ हैं, उनकी रचना वो कैसे करते हैं, उसका संक्षिप्त विवरण देते हैं, जिसकी चर्चा हम किसी अगली कथा में करेंगे। संक्षिप्त में बताया जाता है कि भगवान 3 प्रकार के पुरुष अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान का भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जीवों के ऊपर दया करके भगवान क्या करते हैं, ये जो 3 गुण हैं, भगवान इन 3 गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा भगवान इस भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले भगवान अपना विस्तार करते हैं कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में, जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। महाविष्णु सबसे पहली रचना करते हैं ब्रह्मांडों के रूप में। भगवान क्या करते हैं, जो भगवान की जो भौतिक शक्ति है, भगवान उसकी तरफ देखते हैं। भगवान के देखने से वो क्रियाशील हो जाती है और इन असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं। और ये असंख्य ब्रह्मांड महाविष्णु के श्वास के द्वारा बाहर निकल आते हैं। भगवान के जो शरीर के जो छेद होते हैं, उनसे ये सारे असंख्य ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। ये पहली रचना होगी। बाद में बताया जाता है कि जब भगवान महाविष्णु के रूप में
जब महत तत्व मतलब होता है जो भगवान की भौतिक शक्ति है, उसे महत तत्व कहा जाता है। वो पहले एक बीज के रूप में होती है। हर एक चीज आप देखेंगे भौतिक संसार में पहले छोटी बीज के रूप में होती है, बाद में बड़ी हो जाती है। एक छोटा पेड़ भी जो है पहले बीज के रूप में रहता है, बाद में पूरा बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड की भी सृष्टि इसी प्रकार से होती है। सबसे पहले भगवान जो है भौतिक इस पदार्थ को, महत तत्व जो बीज के रूप में है, इसको क्रियाशील कर देते हैं। भगवान के देखने से इसमें शक्ति आ जाती है। तो उसके कारण अब क्या होता है, अब इस महत तत्व में पहले जो प्रधान के रूप में था, अब ये प्रकृति में बदल जाता है। प्रकृति का मतलब होता है जो हम देख रहे हैं उसे प्रकृति कहते हैं। और जब प्रकृति बीज रूप में होती है, ये सारी चीजें हमें नजर नहीं आती हैं, सूरज नहीं दिखता है, तारे नहीं हैं, जब ये बीज के रूप में रहते हैं तो इसे प्रधान कहते हैं। प्रधान से प्रकृति के रूप में, जैसे बीज से पेड़ बन गया, इस प्रकार से। तो ये कार्य हो गया महाविष्णु का। अब क्या होता है, जब भगवान महत तत्व की तरफ देखते हैं तो उसके अंदर में अनेकों प्रकार के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव, सत्वगुण का प्रभाव। संक्षिप्त में जैसे उदाहरण देकर के बताया जाता है, सत्वगुण के अंदर बदलाव आने से मन जो है पैदा हो जाता है। माइंड जिसे हम कहते हैं, हमारा जो मन है वो पैदा होता है। रजोगुण के प्रभाव के द्वारा बुद्धि, इसी प्रकार से तमोगुण के प्रभाव के द्वारा ये पंचभूत आते हैं। देखिए ये एलिमेंट कैसे आते हैं, ये सब रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इनमें जब अनेकों प्रकार के बदलाव आते हैं या फिर ये आपस में जब मिक्स होते हैं, उनके कारण ये सारे भौतिक पदार्थ बनते हैं। तो इसके बारे में हम कभी एक अलग से जो है कथा में इसका हम वर्णन अलग से करेंगे। तो ये ब्रह्मा जी जो है अब उदाहरण दे करके बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि भगवान जो है विराट रूप में इस ब्रह्मांड, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में भगवान के विराट रूप में जो ऊपर के जो प्लैनेट हैं, नीचे के जो ग्रह हैं, सब उसके अंदर में वास करते हैं। तो अगला जो है ब्रह्मा जी अब इसके बारे में जो है वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान के विराट रूप के अंदर में अब ब्रह्मांड तो बन गए, ब्रह्मांड के अंदरों में अब अलग अलग ग्रह जो है भगवान के विश्व रूप के, जैसे अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप के दर्शन कराए थे ना, मतलब एक ब्रह्मांड एक जगह पर, तो भगवान के अलग अलग विश्व रूप के हिस्सों में कैसे ये ब्रह्मांड बसा हुआ है, उसका वर्णन आगे जो है ब्रह्मा जी करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हे नारद, तुम समझ सकते हो किस प्रकार से भगवान ने सब कुछ बना दिया, और इसके बनाने के बाद में भगवान ने मुझे ये कार्य दे दिया कि अब मैं जीवों के कर्म के अनुसार उनको देह की प्राप्ति दिला दूं, उनको देह प्रदान कर दूं। मानो उदाहरण के तौर पर हमने पुराने जन्म में कुछ खराब कार्य किए हैं, उस कार्य के अनुसार अगर मुझे जानवर का शरीर मिलना है तो ब्रह्मा जी कर्म के अनुसार उस प्रकार की देह जो है निर्माण करते हैं और उसमें आत्मा प्रवेश करती है। ये कार्य ब्रह्मा जी का होता है। तो नारद जी को वो बता रहे हैं कि भगवान प्राइमरी, प्राथमिक रचना करने वाले भगवान हैं, और द्वितीय में मेरा कार्य रहता है। भगवान ने सारे एलिमेंट बना दिए, भगवान ने ब्रह्मांड भी बना दिए, भगवान ने अलग अलग ग्रह भी बना दिए। अब अलग अलग जगहों पर भेजने का, कर्म के अनुसार भेजने का काम मेरा दे दिया, और उनको शरीर धारण करने का कार्य भी मुझे दे दिया, और उसका ज्ञान भी भगवान देते हैं कैसे शरीर का निर्माण करना है। तो देखिए, अगर हम देखें, अगर हमें पहले की याद है तो गोपियाँ
ब्रह्मा जी को कह रही हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। इन्होंने शरीर ऐसा बनाया है कि हमारी पलक झपकती है, आपको याद होगा। तो इससे पता चलता है कि ब्रह्मा जी का बस इतना ही कार्य है कि कर्म के अनुसार जो जीव हैं उनको देह प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी का जो है रचना का कार्य होता है। तो ये जो है ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। आगे ब्रह्मा जी अपनी जन्म की कथा नारद जी को बताते हैं। बड़ी ही रोचक है, इसे समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है। वो कहते हैं कि हे नारद, क्या तुम्हें पता है मेरा जन्म किस प्रकार से हुआ था? वो कहते हैं कि जब भगवान ने गर्भोदक्षाई विष्णु, मैंने बताया था ना भगवान के 3 पुरुष अवतार होते हैं। एक कारणोदक्षाई विष्णु जिसे महाविष्णु कहते हैं, दूसरा होता है गर्भोदक्षाई विष्णु। मतलब कारणोदक्षाई विष्णु महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, जो निकले हुए ब्रह्मांड हैं भगवान उसमें अपना विस्तार अब करते हैं। गर्भोदक सागर में जाकर के योग निद्रा में भगवान वहां पर विराजमान हैं, उसे गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं। मतलब हर एक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, असंख्य ब्रह्मांड हैं। और ब्रह्मांडों का निर्माण किसने किया? वो महाविष्णु ने किया। उनके अंदर में कौन गए? वो गर्भोदक्षाई विष्णु गए। अब ब्रह्मांड बन गया, उसके अंदर में भी भगवान चले गए। अब क्या होता है, गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। उस कमल के फूल के, उसके दल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अब ब्रह्मा जी क्या करेंगे? अब ब्रह्मा जी जो है सभी जीवों के अलग अलग शरीर बनाएंगे। तब भगवान क्या करेंगे? दोबारा एक और विस्तार करेंगे, क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा का। और भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए जितने भी शरीर हैं सबके अंदर में भगवान प्रवेश करेंगे परमात्मा के रूप में। ये सारांश के अंदर में जो है भगवान किस प्रकार से सृष्टि की रचना करते हैं ये ब्रह्मा जी बताते हैं। तो अब ब्रह्मा जी जो है बता रहे हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से जो कमल का जन्म हुआ उसके ऊपर मेरा जन्म हुआ। और वो कहते हैं कि हे नारद, जन्म होने के पश्चात मेरी समझ में नहीं आया कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, मेरे जन्मदाता कौन है, मेरी समझ में नहीं आया। और मैंने बहुत प्रयास किया, सालों तक प्रयास किया ये समझने का कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है। तो जो कमल का फूल है, ब्रह्मा जी वहाँ से नीचे तक उन्होंने प्रयास किया जाने का, नीचे गए, ऊपर गए, लेकिन कहीं पर भी उनको जो है ये भेद पता नहीं चल सका कि उनका जन्म आखिर कहाँ से हुआ है। और उनकी ये भी समझ में नहीं आ रहा था, उनके अंदर में भगवान ने ये भावना तो दी थी कि उन्हें जो है रचना करनी है, लेकिन किस प्रकार से रचना करनी है, उसकी डायरेक्शन क्या है, जीवों के शरीर किस प्रकार से प्रदान करने हैं, कैसे उनको बनाना है, ये ज्ञान भी उनको प्राप्त नहीं था। तो बड़े ही जो है सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, और बड़े ही निष्ठा के साथ में वो विचार करने लगे। तब भगवान ने जो है एक हिंट ब्रह्मा जी को दी कि उन्हें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी को परेशान देख करके, चिंता में देख करके भगवान ने उनके हृदय से एक आवाज प्रकट की और ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए। वो 2 शब्द हैं त और प। उसको अगर हम जोड़ दें तो वो तप बन जाता है या तपस्या बन जाता है। तो ब्रह्मा जी ने ढूंढने का प्रयास किया ये आवाज कहाँ से आई, लेकिन उन्होंने काफी ढूंढा, उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा कि ये भगवान की ही कुछ योजना है, भगवान मुझसे तपस्या करवाना चाहते हैं, और उन्होंने भगवत भक्ति में घोर तपस्या प्रारंभ की। बहुत बड़ा संदेश इससे हम सब भक्तों के लिए है। ब्रह्मांड की सृष्टि के समय में ही भगवान ने सबसे पहला संदेश ब्रह्मा जी को तपस्या का दिया।
देखिए, मानव जीवन में तपस्या कितनी महत्वपूर्ण है, ये भगवान ने ब्रह्मा जी के जीवन से ही हमें सिखा दिया कि सृष्टि की रचना सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को तपस्या करने को कहा। मानव जीवन में तपस्या के द्वारा क्या होगा, हमें क्या फल मिलेगा? जिस प्रकार से तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान को समझ पाए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा जी की परंपरा में अगर हम भी भगवत भक्ति में तपस्या करेंगे, और बड़ी सरल तपस्या है, कोई बड़े एक टांग पर खड़े होकर के हिमालय पर जाने वाली तपस्या भगवान ने नहीं कही। भगवत भक्ति में बड़ी ही सरल तपस्या है। कुछ सरल नियमों का पालन करना है और कुछ आध्यात्मिक जो नियम बताए गए हैं, जैसे भगवान के नाम का जप करना, भागवत कथा का श्रवण करना और भौतिकतावाद की तरफ अपने मन को ना खींचने देना, इस प्रकार की छोटी तपस्याएं बताई गई हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। तो उन्होंने सोचा कि भगवान की ही कुछ प्रेरणा है, तो उन्होंने जो शब्द मुझसे कहे हैं मैं उसके द्वारा भगवान के ऊपर तपस्या प्रारंभ करता हूँ। तो उन्होंने तपस्या प्रारंभ की, और आगे अब क्या हुआ इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।